हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सप्लेन द बेसिक क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू को क्लासिफाई करने का बेसिक क्राइटेरिया हमें एक्सप्लेन करने बोला गया है। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग परमानेंट टिश्यू की बात करें, ये एक ऐसी टिश्यू है, ये फॉर्म होती है जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना डिवाइड करने का जो एबिलिटी है उसको खो देता है। सो यहाँ पे सिंपली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं with the basic criteria for classification. Basic criteria for classification of permanent tissue. सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा on the basis of function. First point will be on the basis of function, and on the basis of function अगर हम लोग देखें जो कि हो जाएगा सपोर्टिव। सबसे पहले अगर हम लोग सपोर्टिव फंक्शन का बात करें जिसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं परमानेंट टिश्यू सच एज पेरेन्काइमा। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सपोर्टिव हो गया यहाँ पे। देन हम लोग देखेंगे प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। प्रोटेक्टिव में हम लोग इंक्लूड करेंगे एपिडर्मिस को। नेक्स्ट कंडक्टिंग, कंडक्टिंग में हम लोग इंक्लूड करेंगे जाइलम टिश्यू को एंड फ्लोएम टिश्यू को। हमें पता है ये क्या है, ये है कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू जो कि है एक तरीके का परमानेंट टिश्यू। तो हम लोग ने देखा ये है फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं परमानेंट टिश्यू को। सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि whether the tissue is made up of one type of cell या more than one type of cell. Second, on the basis of or whether the tissue is made of one type of cell, one type of cell से अगर वो टिश्यू बनी हुई है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उसको कहेंगे सिंपल टिश्यू। इट इज नोन एज सिंपल टिश्यू। एंड अगर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो, मोर देन one type of cell, then वो टिश्यू को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो सच टाइप ऑफ टिश्यू इज नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो यही दोनों है बेसिक क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।